So in today's class, we are starting with circles and chord properties. चैप्टर काफ़ी आसान सा है, बस थोड़ा सा आपके पास यहाँ पर जो है ना आपको इसमें क्रैमिंग करना पड़ती है सम रूल्स की, ठीक है। सर्कल्स, और ये आपके पास मेजॉरिटी टाइम्स ओ लेवल्स में P1 में आता है, ठीक है, और IGCSE पेपर 2 में आता है, ठीक है जी। और ये है कि आपको यहाँ से चैप्टर में से एग्जाम्स के अंदर यू कैन गेन अराउंड 4 to 5 मार्क्स फ्रॉम दिस चैप्टर इन आवर एग्जाम्स, ठीक है। तो ये सर्कल। अच्छा जी, अब पहली बात तो ये होती है कि हमने ना कुछ हमें बातें डिस्कस करनी होती हैं सर्कल से रिलेटेड, ठीक है बेटा। ये सर्कल है, इसका बिल्कुल सेंटर में जो है उसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ अ सर्कल, ठीक है। सेंटर से लेकर बाउंड्री तक का डिस्टेंस, इसको हम कहते हैं रेडियस, ठीक है। ये कहलाता है हमारा रेडियस। और वो लाइन जो सेंटर में से पास करती हुई जाए, इसको हम कहते हैं डायमीटर। फॉर द डायमीटर इट मस्ट बी पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल। अगर वो सेंटर में से पास करती हुई नहीं जा रही तो फिर वो डायमीटर नहीं कंसीडर करते उसको, तो वो कॉर्ड कहलाती है, ठीक है। तो ये हमारा आ गया इसका डायमीटर। और वो लाइंस जो इसके दो एंड्स पे आपस में जुड़ती हैं जाके लेकिन सेंटर से पास नहीं करती, उन्हें हम कॉर्ड कहते हैं, ठीक है। सो फॉर द डायमीटर इट मस्ट बी पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल, और कॉर्ड हमारे पास सेंटर में से पास नहीं करती, ठीक है। सर्कल की जो बाहर की बाउंड्री होती है इसको हम कहते हैं सरकमफेरेंस, ठीक है। ठीक है, इसको हम कहते हैं सरकमफेरेंस। और ऐसी लाइन जो सर्कल के बाहर किसी एक पॉइंट से टच करती भी जाए उसे हम कहते हैं टेंजेंट, ठीक है। ये हमारी कहलाती है टेंजेंट, ठीक है बेटा। तो आपको बेटा ये कुछ बातें पता होनी चाहिए, और ये आपके पास सर्कल्स की बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो सारा इसी बेस कर रहा होता है, तो ये बातें आप लोग को पता होनी चाहिए। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हमारे पास इसके आ जाती हैं प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो मैं आपके पास जो फर्स्ट जो प्रॉपर्टी लिखा रहा हूँ वो आप लोगों को याद रखनी है, और वो होता है कि 90 डिग्री मेड फ्रॉम सेंटर ऑन अ कॉर्ड, मेड फ्रॉम सेंटर ऑन अ कॉर्ड, ठीक है। 90 डिग्री मेड फ्रॉम सेंटर ऑन अ कॉर्ड cuts the chord in two equal halves, ठीक है। cuts the chord, you have to memorize all these properties, ठीक है। मेरे पास टोटल 8 प्रॉपर्टीज है जो कि आपको याद रखनी है, और with the help of these properties you can easily solve the questions. Cut the chord in two equal halves. इसका मतलब क्या है? लेट्स सपोज कि बेटा आपके पास है ये सर्कल बना होता है इस तरीके से छोटा सा, एक सर्कल था, बीच में सेंटर था बिल्कुल, और यहाँ पर आपके पास नीचे कॉर्ड बनी हुई थी, दिस इज योर कॉर्ड, ठीक है। सो 90 डिग्री मेड फ्रॉम सेंटर, अगर आप सेंटर से कॉर्ड के ऊपर 90 डिग्री बना दें इस तरीके से, तो बेटा ये इस कॉर्ड को दो इक्वल दो इक्वल पार्ट्स में या दो इक्वल हाफ्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, ठीक है। मतलब जो डिस्टेंस आपके पास यहाँ का होगा वही डिस्टेंस आपके पास यहाँ का भी आएगा, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी थी। अगर आपके पास कॉर्ड ऊपर यहाँ पर कहीं बनी हुई थी, लेट सपोज आपकी कॉर्ड यहाँ पर बनी हुई थी, अब वही सेम काम करेंगे कि ये आपके पास 90 डिग्री मेड फ्रॉम सेंटर कट्स द कॉर्ड इन टू इक्वल हाफ्स, ठीक है। ये भी इस कॉर्ड को दो इक्वल हाफ्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, ठीक है। तो जो आपके पास यहाँ पर बनेगा वही आपके पास सेम डिस्टेंस यहाँ पर भी आएगा, ठीक है। तो इसके हम इसको हम लोग कॉर्ड कहते हैं, ठीक है। दिस लाइन इज कॉल्ड एज कॉर्ड। ये इसके हमारे पास फर्स्ट कॉर्ड प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। सेकंड हमारे पास जो कि कॉर्ड प्रॉपर्टी है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, तो मैं इसमें यहाँ लिख भी दूंगा कि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब वो क्या कहती है कि इफ वी ज्वाइन एंड्स ऑफ अ कॉर्ड टू सेंटर, if we join ends of a chord to center, it makes an isosceles triangle. It makes
एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, अप्लाई कैसे करना है ये बात समझनी है हम लोगों के। ये सर्कल है मेरे पास एक, ठीक है, तो नीचे कॉर्ड बनी हुई थी यहाँ पे, ठीक है, एक कॉर्ड थी मेरी। देखा हुआ क्या, इफ यू ज्वाइन एंड्स ऑफ अ कॉर्ड टू अ सेंटर, अगर आप बिल्कुल सेंटर से कॉर्ड के एंड्स को ज्वाइन कर दें इस तरीके से, और इस तरीके से, तो बेटा ये आपके पास बन जाएगा आइसोसेलेस ट्रायंगल। और इस वाली साइड्स को हम कहते हैं रेडियस, बिकॉज यू नो सेंटर से लेकर बाउंड्री तक का डिस्टेंस को रेडियस कहते हैं। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल, जिसमें आपके पास दो ऑपोजिट साइड, ये वाली साइड और ये साइड दोनों बराबर होती है, ये भी थीटा होता है और ये भी हमारा थीटा होता है। ठीक है, तो ये हमारे होती है इसकी प्रॉपर्टी। अच्छा, अब मेरे पास एक क्वेश्चन था इसकी प्रॉपर्टी वाला जो एग्जाम में आया था, वो ये था कि ठीक है बेटा, उसने आपको जो है ना ये वाला जो एंगल था हमारे पास, दिस एंगल, दिस एंगल इज 40 डिग्री, हमें दिया हुआ था, सही। और उसने पूछा हुआ ये था कि आपको जो है ना ये वाला एंगल निकाल के दिखाना है, एक्स वाला। ठीक है, इसका नाम था एक्स। तो फर्स्ट आपको आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है। फर्स्ट यू विल आइडेंटिफाई द कॉर्ड। ठीक है, तो एज यू गाइस कैन सी कि आपके पास कॉर्ड ये बन रही है, बिकॉज ये पॉइंट भी फाइल यहाँ से आगे मिल रहा है और ये भी यहाँ पर आगे मिल रहा है, तो मतलब ये कॉर्ड बन जाएगी। तो फर्स्ट राइट इसके बेटा इसके नीचे लिख देना पेंसिल से कि ये मेरी कॉर्ड है। ठीक है, अब प्रॉपर्टी देखनी है, प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है कि आपके पास कॉर्ड के जो दो एंड्स हैं वो सेंटर से आगे ज्वाइन हुए हुए हैं, तो इट विल मेक द आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो बेटा अगर आपके पास दिस एंगल इज 40 डिग्री, तो व्हाट अबाउट दिस एंगल, इट इज ऑल्सो 40 डिग्री, बिकॉज ये बनाता है आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो ये भी आपका आ जाएगा 40 डिग्री। ठीक है, बिकॉज दीज टू एंगल्स आर इक्वल। आपको निकालनी है इस वाले एक्स की वैल्यू, तो यू नो इन द ट्रायंगल सम ऑफ ऑल सम इज इक्वल टू 180, तो 40 डिग्री प्लस 40 डिग्री प्लस एक्स डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, दिस विल लीड्स टू एक्स डिग्री प्लस 80 डिग्री इज इक्वल्स टू 180। बस सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो एक्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री, यू विल गेट द आंसर एक्स इज इक्वल्स टू 100 डिग्री। तो आपके पास जो इसकी वैल्यू आ जाएगी एक्स की, वो आपका एंगल आ जाएगा इसका 100 डिग्री। इज दैट क्लियर? कोई मसला बेटा यहाँ तक? नो सर। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है बेटा? यस। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। अब है थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है कि एंगल मेड ऑन सर्कमफेरेंस, एंगल मेड ऑन सर्कमफेरेंस starting from ends of a same chord, starting from ends of a same chord are always equal। ठीक है, बेटा आप लोगों ने सारी प्रॉपर्टीज याद रखनी है। ठीक है, इसका आप लोगों को रट्टा लगाना पड़ेगा। और ऑलवेज इक्वल मतलब क्या है समझाते हैं भी आपको हम। ठीक है, सर्कल है और लेट्स सपोज कि आपके पास में यहाँ पर एक कॉर्ड बनी हुई थी, और कॉर्ड को भी आप लोग खुद आइडेंटिफाई करना होगा। ठीक है, कॉर्ड बनी हुई है, ये वाला देख लेते हैं करके। ठीक है जी, अब देखें बेटा ये तो बन गई कॉर्ड। अब कॉर्ड को कैसे आइडेंटिफाई करना होता है कि कॉर्ड हमेशा वो लाइन होती है जहाँ पर आपके पास सेम पॉइंट्स आकर मिल रहा है, जैसे कि ये लाइन यहाँ पर आके मिली, इसका ये वाला पॉइंट यहाँ पर आके मिला, इसकी ये लाइन यहाँ पर आके मिल गई, बिकॉज आपके पास तीनों लाइन से हैं वो कॉर्ड के एक एंड पर आके ज्वाइन करी है, ये वाली बात। तो मतलब आपके पास 50% कन्फर्म हो गया कि कॉर्ड है। ठीक है, चेक नेक्स्ट वाले के लिए, चेक फॉर दिस पॉइंट, इसकी यहाँ पर आगे मिली, ये भी यहाँ पर आगे मिली और ये भी यहाँ पर आगे मिली। आपके पास तीनों डिफरेंट डिफरेंट लाइंस एक सेम पॉइंट पर आगे मिली हैं,
तो इसका मतलब कि अब ये आपके पास कॉर्ड ये वाली लाइन कहलाएगी। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? तो यस। कॉर्ड कैसे आइडेंटिफाई करनी होती है, हमें देखना होता है कि हमारे पास सारी जो मतलब मैक्सिमम लाइंस जो है, और वो किस लाइन पर आके मीट कर रही है, किस पॉइंट पर आके मीट कर रही है। अगर वो सब लाइंस एक सेम पॉइंट पर आके मीट कर रही हो, तो आपके पास बेटा वो लाइन कॉर्ड कहलाती है। ठीक है, जैसे कि ये सारी जो है, ये वाली इस पॉइंट के ऊपर, ये वाली भी यहाँ पर मीट करी, ये भी इधर आई, ये भी इधर आई है, और ये वाली इस पॉइंट के ऊपर, ये वाली इधर आई, इधर आई और ये इधर आई, तो उसका मतलब कि आपके पास ये कॉर्ड कहलाएगी। ठीक है, इसे समझना कॉर्ड। ठीक है। अब प्रॉपर्टी क्या लिखी हुई है कि एंगल मेड ऑन सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस के ऊपर जो एंगल बन रहा है, इस वाले एंगल की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, इस वाले एंगल की, बिकॉज क्योंकि ये है इसका सरकमफेरेंस है। ठीक है, ये सरकमफेरेंस है, इसकी बात कर रहा हूँ मैं। एंगल मेड ऑफ सरकमफेरेंस स्टार्टिंग फ्रॉम द एंड्स ऑफ अ सेम कॉर्ड। यार ये कॉर्ड चल रही है, यार यहाँ से निकल रहा है, यहाँ से लाई कर रहा है। ठीक है, और ऑलवेज इक्वल, जो एंगल आपका यहाँ पर आएगा वही एंगल आपका ये वाला होगा, और वही एंगल आपका ये वाला होगा। ठीक है। अब मेरे पास इसका एक क्वेश्चन है पास ऊपर का, और वो ये था। अच्छा बेटा गाइस, पहले मुझे बताओ कि इसमें आपके पास कॉर्ड कौन सी बनेगी, ये वाली या ये वाली, कौन सी कॉर्ड बनेगी इसके अंदर बेटा? बेटा बॉयज एंड गर्ल्स, कैन यू हेयर मी? हाँ तो ये दोनों भी नहीं भाई। नहीं नहीं, देखो बेटा, एक कॉर्ड है, ये जो लाइन है ना, सो चेक करना है ना कि आपके पास इस पॉइंट के ऊपर कितनी लाइंस आगे मिल रही हैं। ये लाइन यहाँ पर आगे मिल रही है, और ये लाइन भी यहाँ पर आगे मिल रही है। ठीक है, आप चेक करो इस वाली लाइन के ऊपर, इस वाले पॉइंट के ऊपर ये लाइन यहाँ पर जाके मिल रही है, और ये लाइन यहाँ पर जाके मिल रही है। मतलब आपके पास तमाम लाइन जो है, तमाम लाइंस इस वाले पॉइंट पे या इस वाली लाइन से आगे मीटअप कर रही हैं। ठीक है, तो इसका मतलब कि आपके पास ये कॉर्ड कहलाएगी। ठीक है, तो यू विल राइट विद योर ओन हैंड, ये कॉर्ड कहलाएगी। अब चेक करनी प्रॉपर्टी, ये एंगल कहाँ बना हुआ है, दिस एंगल ऑन सर्कमफेरेंस। प्रॉपर्टी थी ना कि एंगल मेड ऑन सर्कमफेरेंस स्टार्टिंग फ्रॉम द एंड्स ऑफ अ सेम कोण ऑलवेज इक्वल। तो बेटा अगर आपके पास ये वाला एंगल 30 डिग्री है, तो व्हाट अबाउट दिस वन, ये कितना होगा? 30 डिग्री। एग्जैक्टली exactly. तो बस ये आपका आ जाएगा इसका आंसर। इज दैट क्लियर? बॉयज एंड गर्ल्स के मसला यहाँ तक यस, क्लियर सर। समझ में आ गया बेटा? विदात एंड माही, विदात माही एंड फातिमा एंड अहमद। यस सर। ये ठीक है, ये इसकी थर्ड प्रॉपर्टी है। अब इसके अंदर देखते हैं फोर्थ वाली प्रॉपर्टी। अच्छा बेटा, प्रॉपर्टी लिखी हुई है कि एंगल मेड ऑन सेंटर इज डबल द एंगल मेड ऑन सर्कमफेरेंस इफ दे स्टार्ट फ्रॉम द सेम कॉर्ड। मतलब ये है कि आपके पास ये सर्कल है, ठीक है, नीचे कॉर्ड बनी हुई है, ठीक है, बीच में सेंटर है। तो जो एंगल सेंटर पे होगा सेम कॉर्ड से, ठीक है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, एज यू गाइस कैन सी कि आपके पास ये लाइन इस वाले पॉइंट पर आके मिल रही है, ये भी यहाँ पर आगे मीटअप कर रही है, और इस वाले पॉइंट के ऊपर ये दोनों आगे मीटअप कर रही है। इसका मतलब कि आपके पास नीचे लाइन जो है ये कॉर्ड कहलाएगी, बिकॉज तमाम लाइंस इस लाइन के ऊपर आके मीटअप कर रही है। ठीक है, तो कॉर्ड कहलाएगी। और ये आपके पास जो है एक एंगल यहाँ पर बना हुआ है, एक एंगल यहाँ पर बना हुआ है, ये दोनों एंगल सेम कॉर्ड से बने हुए हैं। ठीक है, एक है सेंटर के ऊपर और दूसरा है सर्कमफेरेंस के ऊपर। जब आपके पास एंगल सेम कॉर्ड से बना हुआ हो, सेंटर के ऊपर और सर्कमफेरेंस के ऊपर,
तो सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो डबल होगा, दिस मीन्स कि जो होगा 2x, और सर्कमफेरेंस पे जो एंगल होगा वो इसका हाफ होगा, दैट इज सिंपल x। इज दैट क्लियर? आगे प्रॉपर्टी समझ में? Yes, sir. Yes. ठीक है, तो आपके पास वो एंगल जो सेम कॉर्ड से सेंटर पे बना हुआ होगा और कॉर्ड पे बना हुआ होगा, सेंटर वाला डबल होगा और सर्कमफेरेंस वाला उसका हाफ हो जाएगा। ठीक है, अब मेरे पास क्वेश्चन है पास में इस टाइप का भी, वो सॉल्व कराते हैं आपको। अच्छा बेटा, बेटा गाइस, फर्स्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई द कॉर्ड, सो कैन यू प्लीज टेल मी कि आपके पास में कॉर्ड क्या होगी? ये वाला एंगल जो है ये 120 है। यस गाइस, व्हाट्स द कॉर्ड ओवर हियर? कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कॉर्ड को? Uh, कैसे? Doppler. चलो ऐसे देख लो, ठीक है। अब समझ में आ रहा है कौन सी कॉर्ड है? जी। Sir, जो 120 एंगल के ऑपोजिट है लाइन वो। हाँ बिल्कुल सही कहा फातिमा ने। देखो कैसे आइडेंटिफाई करना है, तमाम पॉइंट्स को लाके जोड़ना है। ये पॉइंट, ये वाली लाइन जो है ना, ये यहाँ पर आके मीटअप कर रही है, और ये वाली लाइन जो है ये आपकी यहाँ पर आगे मीटअप कर रही है। ये वाली लाइन आपकी यहाँ पर आगे मीटअप कर रही है, और आपके पास ये लाइन इधर आगे मीटअप कर रही है। तो एज यू कैन सी आपके पास तमाम लाइन जो है वो इन दो पॉइंट्स पर आगे मीटअप कर रही है। इसका मतलब कि आपके पास ये कॉर्ड कहलाएगी। ठीक है, तो चलिए तो अपने हाथ से कि भाई ये कॉर्ड है। ठीक है जी। अच्छा जी, यू कैन सी कि आपके पास एक एंगल सेंटर में बना हुआ है कॉर्ड से, और दूसरा एंगल आपके पास उसी कॉर्ड से सर्कमफेरेंस के ऊपर बना हुआ है। ठीक है, तो यू नो कि आपके पास सेंटर डबल होता है, और ये वाला कितना हो जाएगा? इसका हाफ हो जाता है। ठीक है, तो अगर ये आपके पास ये वाला 120 है, तो व्हाट अबाउट दिस वन? ये हो जाएगा हमारा 60 डिग्री। समझ में आ गया क्या किया मैंने ये? Yes. बेटा विदात समझ में आ रहा है? Yes, sir. ठीक है, नाउ वी हैव वन मोर क्वेश्चन ऑफ दिस टाइप, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जी बेटा, बेटा इसमें कॉर्ड कौन सी बनेगी? सर, जो एंगल x के ऑपोजिट है लाइन वो। Right एग्जैक्टली वाला. ये वाली। ठीक है, ये कॉर्ड बनेगी। ठीक है, तो इसको हम उसको हाईलाइट कर देते हैं कि भाई ये कॉर्ड है। ठीक है, तो हमेशा सबसे बड़ा कॉर्ड को आइडेंटिफाई करना होता है। ठीक है, ये कॉर्ड है। तो ये तो आ गई कॉर्ड, सही है, बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने। अब प्रॉपर्टी चेक करनी है ना, कि एंगल मेड ऑन सेंटर is double the angle made on circumference if they are starting from the same ends of a chord। तो अगर ये आपके पास 80 है, तो what about this one? 40. 160। 160. हाँ बेटा, विदाउट ये डबल होगा ना सेंटर वाला, ये डबल होगा, Okay. ये वाला हाफ होगा ऊपर वाला। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 160 डिग्री। कोई मसला यहाँ तक? No. अहमद समझ में आ रहा है क्या चल रहा है ये? जी। अब आओ नेक्स्ट प्रॉपर्टी के ऊपर। फिफ्थ प्रॉपर्टी, ये भी इंपॉर्टेंट है। सही है बेटा, इसमें लिख देता हूँ मैं, इंपॉर्टेंट। एंगल मेड एट circumference starting from the ends of a diameter starting from the ends of diameter is always 90 डिग्री। ठीक है,
क्या प्रॉपर्टी लिखी हुई है कि एंगल मेड ऑन सर्कमफेरेंस स्टार्टिंग फ्रॉम द एंड्स ऑफ अ डायमीटर इज ऑलवेज 90 डिग्री। लेट्स सपोज बेटा ये आपके पास है सेंटर और ये आपकी डायमीटर है जो कि पास कर दी जा रही है सेंटर से। अब इस डायमीटर के एंड से, ठीक है, इस डायमीटर के दो एंड है, एक ये वाला एंड है आपके पास और एक ये वाला एंड है। अब इन दो एंड से जो आपके पास एंगल बनेगा सर्कमफेरेंस के ऊपर, एंगल made at circumference starting from the ends of a diameter is always 90 डिग्री। ठीक है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बेटा ये हमेशा आपके पास 90 डिग्री परपेंडिकुलर होगा। कैसा होगा? 90 डिग्री परपेंडिकुलर। ठीक है, इसको सर्व कर सकते हो आप कि यहाँ से देख लो यूँ करके और यूँ करके। ठीक है, इट इज ऑल्सो 90 परपेंडिकुलर। तो वो एंगल जो आपके पास डायमीटर के एंड से सरकमफेरेंस पे जाके बनेंगे वो हमेशा 90 डिग्री परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है जी, ये हमारी है इसकी फिफ्थ प्रॉपर्टी। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं। नाउ वी हैव सिक्स प्रॉपर्टी, और सिक्स प्रॉपर्टी होती है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स की। नाउ वी हैव सिक्स प्रॉपर्टी जो कि हमारी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स से कहलाते हैं। अच्छा बेटा पहले मुझे बताओ कि व्हाट इज क्वाड्रिलेटरल्स? क्वाड्रिलेटरल क्या होते हैं? यस गाइस, क्वाड्रिलेटरल्स क्या होते हैं? बेटा कुछ पता है व्हाट इज क्वाड्रिलेटरल्स? चैप्टर पॉलीगॉन्स नहीं पढ़ा आप लोगों ने अभी तक? यस विदात, फातिमा अहमद, व्हाट इज क्वाड्रिलेटरल्स? Quadrilateral shape like four sides. हाँ वेरी गुड। ठीक है, क्वाड्र मतलब होता है चार और लेटरल मीन साइड। ठीक है, तो आपके पास ऐसी Sir, शेप, quadrilateral. तो ऐसी शेप। Quadrilateral inside a cycle which touches all हाँ जिसके सारे बिल्कुल बिल्कुल, पॉइंट्स हैं। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। ठीक है, तो वो शेप्स जिसके अंदर चार साइड्स हो उसे हम क्या क्वाड्रिलेटरल्स कहते हैं। ठीक है, उन्हें हम कहते हैं क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है, अच्छा जी, अब देखो काम की बात तो ये है कि आपको जो है ना इसको सॉल्व करना है इन द सर्कल थ्योरम। इसकी फोर साइड्स होती है। ठीक है, और फोर साइड्स कैसे होंगी? ये चारों साइड सर्कमफेरेंस पे लाजमी टच करनी चाहिए। ठीक है, तो वो कहलाएगा क्वाड्रिलेटरल, अदरवाइज क्वाड्रिलेटरल नहीं कहलाएगा। ठीक है, ऑल साइड्स, ऑल फोर साइड्स मस्ट टच द सर्कमफेरेंस। ठीक है, अच्छा जी, अब क्वेश्चन दिखाते हैं इसका टाइप वगैरह। ठीक है, ये ए है, ये है बी, ये है सी और ये है डी। ठीक है बेटा, इन द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ऑपोजिट एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। कितना होता है? मतलब ए प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। ठीक है, और बी और डी का सम भी हमेशा 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ठीक है, बी प्लस डी इज ऑल्सो इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो आपके पास क्वाड्रिलेटरल्स के अंदर ऑपोजिट साइड्स हमेशा 180 डिग्री के बराबर होती हैं। सम ऑफ ऑपोजिट साइड और ऑलवेज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब मैंने कहा था ना कि आपके पास तमाम साइड्स टच कर जाएगी सर्कमफेरेंस के ऊपर, तो ये ए पॉइंट टच किया हुआ है, बी ने भी टच किया हुआ है, सी ने भी टच किया हुआ है, डी ने भी टच किया हुआ है। तो ये हमारे पास कहलाता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। समटाइम्स एग्जाम्स के अंदर यू विल सी अ क्वेश्चन इस तरीके का, यूं होगा आपके पास, यूं होगा। इस तरीके का। ठीक है, सो इस वाले केस के अंदर आपके पास एज यू गाइस कैन सी के आपके पास तमाम जो पॉइंट्स है ना वो इसको टच नहीं कर सकता पेरेंट्स के ऊपर। लेट्स सपोज ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है। एज यू गाइस कैन सी के बेटा पॉइंट ए ने टच किया हुआ है सर्कमफेरेंस के ऊपर, सही है।
पॉइंट बी ने भी टच किया हुआ है, सही है। पॉइंट डी ने भी टच किया हुआ है, सही है। लेकिन सी ने टच नहीं किया हुआ सर्कमफेरेंस को। अब क्योंकि सी ने टच नहीं किया हुआ सर्कमफेरेंस को, इसका मतलब कि अब ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं कहलाएगा। इज दैट क्लियर? Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. तो बेटा ये हमारे पास जो है ना, इट इज नॉट अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, फॉर द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ऑल फोर पॉइंट्स मस्ट टच द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। ठीक है। अच्छा बेटा एक मिनट रुकिएगा सर, बस एक मिनट वेट करें। अच्छा जी बेटा आ जाए। सही है। तो फॉर द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वो आपके पास हमेशा ऑल फोर साइड्स को उसकी ऑल फोर साइड्स लास्ट में टच करेंगी सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल को। ठीक है, अगर वो टच नहीं करें सो अदरवाइज इट इज नॉट अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो ये आपके पास जो है ना, नॉट अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है। तो बेटा यहाँ तक कोई मसला, प्लीज कंफर्म। No, sir. आगे मूव No, करें। sir. ठीक है, तो ये आपके पास 6 प्रॉपर्टी है। देन वी हैव 7 प्रॉपर्टी। और हमारी 7th प्रॉपर्टी क्या होती है? वो होती है कि एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट इज ऑलवेज 90 डिग्री। एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट इज ऑलवेज 90 डिग्री। ठीक है, आपके पास वो एंगल जो रेडियस और टेंजेंट के बीच में रहेगा वो हमेशा 90 डिग्री होता है। इट इज ऑलवेज 90 डिग्री। ठीक है, मतलब क्या है? मतलब ये है कि ये सेंटर है बीच में। ठीक है, बाहर से एक टेंजेंट मूव करती हुई जा रही है। ठीक है, वो एंगल जो इस रेडियस, ये रहेगा रेडियस, दिस इज रेडियस, दिस इज टेंजेंट। वो एंगल जो इस रेडियस और टेंजेंट के बीच में बनेगा इट इज ऑलवेज 90 डिग्री। ठीक है, दिस एंगल इज ऑलवेज 90 डिग्री। ठीक है, ये हमारे पास इसकी 7th प्रॉपर्टी है। नाउ विद द लास्ट प्रॉपर्टी। जो लास्ट प्रॉपर्टी हमारी है वो होती है काइट की, जिसको हम टेंजेंट काइट भी कहते हैं वैसे तो, और सिंपल सो काइट भी बोल सकते हैं। नाउ वी हैव टेंजेंट काइट। ठीक है, ये इसकी लास्ट प्रॉपर्टी है। अब प्रॉपर्टी क्या कहती है आपको? प्रॉपर्टी ये कहती है कि भाई ये एक सर्कल बना हुआ आपके पास इस तरीके से, बीच में सेंटर, ये हमारा कहलाएगा रेडियस। यू गाइस नो इट इज आल्सो अ रेडियस। ठीक है, और आपके पास यहाँ से एक टेंजेंट पास करता हुआ जा रहा था यूं करके। ठीक है, सर टेंजेंट, दिस इज आल्सो अ टेंजेंट। ठीक है, ये दो बनाए मैंने टेंजेंट्स। ठीक है। अच्छा जी, अब आप लोग को पता है एक बात तो, कि ये हमारा कहलाएगा रेडियस और ये हमारी कहलाएगी टेंजेंट, बिकॉज इफ आई एक्सीड दिस लाइन इट लुक्स लाइक दिस। ठीक है, तो यहाँ जो एंगल बनता है कितना होता है? दिस एंगल इज ऑलवेज 90 डिग्री। यू गाइस नो, ये पता है आपको पहली बात। ठीक है, अब लेट्स सपोज कि बेटा मैंने को नाम दे दी, ये पॉइंट ए है आपके पास, ये पॉइंट डी है, और ये पॉइंट सेंटर मतलब ओ, और ये पॉइंट बी। ठीक है, व्हाट हैपन अगर आप इस टेंजेंट को बिल्कुल सेंटर में से जाके हाफ कर दो। ठीक है, इफ यू इफ यू मेक अ लाइन लाइक दिस, देखो सेंटर में जाके, तो बेटा ये आपके पास इस टेंजेंट को दो इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देगी या दो इक्वल हाफ्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। ठीक है, लेट्स सपोज मैंने आपसे ये कहा था कि आपके पास जो है ना, ये वाला जो पूरा एंगल है
ये पूरा एंगल इस टेंजेंट का भी ए है, ठीक है, ये पूरा एंगल अभी ए है। बट व्हेन यू मेक अ बाइसेक्टर बिटवीन दीज टेंजेंट, तो इस टेंजेंट ने क्या किया, इस लाइन ने क्या किया, इस लाइन ने इस टेंजेंट को दो इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो बेटा अब आपके पास ये वाला जो एंगल होगा ना, ये इसका हाफ हो जाएगा, तो ये बन जाएगा ए डिवाइडेड बाय टू, और ये भी बन जाएगा आपके पास ए डिवाइड बाय टू। एंड यू नो कि आपके पास रेडियस और टेंजेंट के बीच में जो एंगल बनता है वो होता है 90 डिग्री। So this angle is always 90 degree and this angle is also 90 degree, ठीक है, ये एंगल भी आपका कितना होगा 90 डिग्री, बिकॉज यू नो कि एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट इज ऑलवेज 90 डिग्री, ठीक है। और सेम काम बीच में भी करना है कि आपके पास लेट सपोज ये पूरा भी जो एंगल था वो बी था, बट व्हेन यू ड्रॉ बाइसेक्टर, तो इसने बाइसेक्टर ने क्या किया, इतने एंगल को भी हाफ कर दिया। अब ये बन जाएगा बी ओवर टू, और जो आपके आगे वाला जो एंगल है ये भी इसका बन जाएगा हाफ, ओके, इट इज ऑल्सो बी ओवर टू। इज दैट क्लियर? कोई मसला यहाँ तक? नो सर। क्या सब समझ में आ रहा No, है? sir. अहमद एंड विराद, माहिन, फातिमा, ठीक है। तो ये काइट है। अब काइट की बड़ी काम की बात, बेटा काइट के अंदर जो डिस्टेंस इस वाले एटी का होगा वही डिस्टेंस वाले बीटी का भी होता है, ठीक है। सो इसके अंदर आपके पास जो डिस्टेंस एटी का होगा वही डिस्टेंस सेम बीटी का होगा, एक बात तो ये हो गई। और काइट के अंदर इन दो एंगल्स का सम जो होता है, बिकॉज यू कैन सी का आपके पास ये बनी स्ट्रेट लाइन, तो कितना होता है हमेशा 180 होता है, ठीक है। तो सम ऑफ ए प्लस बी इज ऑलवेज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। और उसके बाद अगर इसको बेटा इसको अगर डिवाइड करोगे सेंटर में से, तो आपके पास वो बिल्कुल इक्वल हाफ्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी दो हैंड्स के ऊपर, ठीक है जी। तो यहाँ तक कोई मसला? प्लीज कंफर्म। नो No, सर। sir. आगे मूव करें। बेटा आगे मूव करें। Yes, sir. अच्छा जी, अब मेरे पास जो है वो है इसके एग्जाम्स के क्वेश्चन को टैकल करना सीखना है हमें, ठीक है। क्योंकि बच्चों को जो है ना असल मुश्किल उधर ही पेश आती है कि सर इससे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहे होते, हम कैसे आइडेंटिफाई करें कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, ठीक है। तो फॉर सॉल्विंग द पॉसिबल क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए इसमें एक आसानी कर रहा हूँ, और वो आसानी आप लोगों को बस सीखनी है, ठीक है। नाउ वी हैव एग्जाम क्वेश्चन रूल्स, ठीक है। नाउ वी हैव एग्जाम क्वेश्चन रूल्स कि आपको सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। तो आपको जो सबसे पहले आपको इसको सॉल्व करने के लिए, सबसे पहले आपको सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन की जो रिक्वायर्ड पार्ट्स हैं उनको इग्नोर करना है, ठीक है, उनको मत देखना। डू नॉट रीड द डू नॉट रीड द रिक्वायर्ड पार्ट्स, ठीक है, डू नॉट रीड द रिक्वायर्ड पार्ट्स, सही है। अब कर रहा हूँ पहला स्टेप। सबसे पहले आपको रेडियस को मार्क करना है, ठीक है, मार्क ऑल रेडियस। और वो कैसे मार्क करेंगे? सेंटर में जाके बेटा अपनी फिंगर रखना और देखना कि सेंटर से कितनी लाइन एक्सीड कर रही है, ठीक है, जितनी एक्सीड कर रही हो और वो रेडियस कहलाती है, ठीक है। मतलब कि प्लेस योर फिंगर ऑन द सेंटर, इस सेंटर से कितनी लाइंस बाहर निकल रही हैं, एक ये बाहर निकल रही है और एक ये बाहर निकल रही है, ठीक है। तो एक लाएगा रेडियस, ठीक है। अब जब ये रेडियस लाएगा ना, तो ये आपके पास लाजमी वहाँ पर एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाएगा, लाजमी, ठीक है। बिकॉज वैन यू आइडेंटिफाई द कॉर्ड, तो अगर आपके पास लेट सपोज कि यहाँ पर जो कॉर्ड बन रही थी एक, और फिर हमने प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी ये वाली, तो इट विल ऑलवेज मेक एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, ये वाला और ये वाला, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या है आपके पास कि मार्क ऑल द रेडियस, सही है। और उससे भी पहले क्या करना है, आपको कॉर्ड को आइडेंटिफाई करना होगा, ठीक है। तो फर्स्ट आइडेंटिफाई द कॉर्ड, पहले कॉर्ड को देख लेना, जो भी हमारे पास कॉर्ड हो, उसके बाद आप ये काम कर लेना कि मार्क ऑल द रेडियस। और कॉर्ड हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हो, आपको बेटा वो मैंने करना सिखाती है, ठीक है। तो मार्क ऑल द रेडियस, और जब रेडियस मार्क करोगे तो वो बनाएगा आपके पास यहाँ पर लाजमी आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। ये पहला स्टेप है इसका। सेकेंड स्टेप हमारा क्या है? प्रॉपर्टी आपको अप्लाई करनी होगी 90 डिग्री मेड बाय डायमीटर वाली। ये प्रॉपर्टी मैंने पर लिखवाई है आप लोगों को, ठीक है। 90 डिग्री मेड बाय डायमीटर, और ये मैंने आपको प्रॉपर्टी लिखवाई है, प्रॉपर्टी नंबर 5 जो है ना वो ये वाली है, ठीक है।
ये प्रॉपर्टी नंबर 5 है, वो ये वाली है। उसके बाद आपको, ठीक है, थर्ड जो टर्म लेनी है वो है 90 डिग्री मेड बाय रेडियस एंड टेंजेंट। मेड बाय रेडियस एंड टेंजेंट, और ये मैंने प्रॉपर्टी लिखवाई है आप लोगों को, प्रॉपर्टी नंबर 7 है ये। ठीक है, अगर इसमें से कोई प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं हो रही हो तो यू कैन स्किप दिस प्रॉपर्टी एंड गो फर्दर, गो अहेड। सही है, तो आपको एक प्रॉपर्टी स्टिक नहीं करना होता अगर प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं हो रही। लेट्स सपोज आप दोनों टेंजेंट और डायमीटर टेंजेंट है ही नहीं, दिस मीन्स कि आपके पास ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होगी, तो इसको स्किप कर देंगे, आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद हमारे पास जो फोर्थ जो प्रॉपर्टी होगी वो हमारी होगी कॉर्ड प्रॉपर्टी। ठीक है, और इन टोटल 8 प्रॉपर्टीज में से आपके पास स्टार्टिंग की जो 4 प्रॉपर्टी ना वो कॉर्ड प्रॉपर्टीज कहलाती हैं, क्योंकि उसमें कॉर्ड की बात होती है। ठीक है, स्टार्टिंग की 4 प्रॉपर्टी है वो कॉर्ड प्रॉपर्टीज है। ठीक है, स्टार्टिंग 4 प्रॉपर्टीज जो है वो कॉर्ड है। स्टार्टिंग 4 प्रॉपर्टीज, ठीक है, वो हमारी कहलाती हैं कॉर्ड प्रॉपर्टीज। अब जो लास्ट वाला जो स्टेप है हमारा, जो लास्ट टाइम लेनी है हमें, वो करना होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है, ये पूरी आपको मैंने लिखवा दी है प्योरिटी लिस्ट, तो आपको ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्योरिटी आपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए टाइम लेंगे। ठीक है, दिस इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है जी, तो यहाँ तक कोई मसला? बेटा नहीं गर्ल्स सर। एंड बॉयज, यहाँ तक कोई मसला? नो सर। सही है, तो ये आपके पास चैप्टर है साइक्लिक प्रॉपर्टीज एंड सर्कल्स विद ऑल प्रॉपर्टीज, जो कि यहाँ पर एंड हो गया। अब इंशाल्लाह ये है कि इसके पास पेपर्स जो हैं वो शायद आपको मैं सॉल्व करा दूंगा डायरेक्ट ईयरली पास पेपर्स के अंदर ही, और फिर हम इसके लिए आगे मूव कर जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर के लिए। तो बेटा यहाँ तक कुछ पूछना है? सब समझ में आ गया? यस सर। बेटा गर्ल समझ में आ गया? अहमद समझ में आ गया सब कुछ?